आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। बच्चों, इस प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है कि कार के पश्च दृष्टि दर्पण के रूप में प्रयुक्त उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है हमें वो कितनी देर की, यहाँ पे 3 मीटर देर की है। अब बोला गया यदि एक बस इस दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है तो जो इससे जो प्रतिबिंब बनेगा इस दर्पण में उसकी स्थिति ज्ञात करनी है और जो प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति है वो क्या होगी हमें यहाँ पे बताना है। तो चलिए इस प्रश्न को यहाँ पे हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो दर्पण यूज करते हैं हम यहाँ पे कार के जो पश्चदर्शी दर्पण में वो कौन सा दर्पण होता है, यहाँ पे वो उत्तल दर्पण को यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में एक उत्तल दर्पण है, इसके सामने मान लो कोई भी यहाँ पे वस्तु रखी गई है। इस स्थिति में हमारे पास वस्तु कैसी है, एक बस है। यहाँ पे ये वस्तु क्या है, बस है यहाँ पे, जिसको यहाँ पे रेखीय रूप से हम दर्शा रहे हैं। अब इसकी यहाँ पे जो दूरी कितनी देर की है वस्तु की, वो हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ये हमें जो दूरी दे रखी है वस्तु की वो दे रखी है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमारे पास में जो इसकी इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है आर, वो कितनी देर की है हमें, वो दे रखी है 3 मीटर। और हमें पता है वक्रता जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, 2 गुना जो फोकस दूरी है उसके बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो फोकस दूरी एफ आएगी वो आ जाएगी 3/2 सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास में कितना आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि ये जो दर्पण है वो कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो इसका जो यहाँ पे फोकस दूरी होगी धनात्मक होगी, तो हमारे पास आएगा धनात्मक 1.5 सेंटीमीटर। और जो बस की दूरी है वो कितना है, यहाँ पे 5 मीटर पे है। और हमें पता है जो यहाँ पे दर्पण है उससे किस तरफ है, दाईं तरफ है ये दूरी, सॉरी बाईं तरफ है ये। तो जो बाईं तरफ हमारे पास मान होते हैं वो कैसे होते हैं, ऋणात्मक मान होते हैं। तो जो u है, ठीक है, जो कि हमारे पास में क्या होगी, वस्तु या जो बस है उसकी स्थिति होगी, तो ये आ जाएगी ऋणात्मक का 5 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि जो उत्तल दर्पण होता है उससे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, हमारे पास में छोटा बनता है। तो वस्तु के सामने जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, हमारे पास में छोटा बनता है। ठीक है, उसके अलावा कैसा बनता है, आभासी बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यह तो हमें पता ही है कि हमारे पास जो उत्तल दर्पण है उसके सामने वस्तु को कहीं पे भी रख दो, उसका जो प्रतिबिंब छोटा, आभासी और सीधा बना है। तो प्रकृति हमने वैसे ही बता दी है। अब हमें बताना क्या है कि स्थिति क्या होगी। तो स्थिति हम जानने के लिए जो दर्पण सूत्र है उसका यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो मैं लिखूंगा दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से हमारे पास में क्या आ जाएगा, दर्पण सूत्र से हमारे पास में आएगा कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो चिन्ह के साथ में एफ वी और यू का मान रख दूंगा। तो क्या आ जाएगा, 1/f का मान है 1.5 बराबर 1/v प्लस 1/u का मान क्या है, ऋणात्मक का 5 है। तो यहाँ से हमारे पास में 1/v का मान आएगा, वो आ जाएगा यहाँ पे 1/1/5 जोड़ 1/5। तो यहाँ पे अगर लघुत्तम लूंगा तो लघुत्तम आएगा हमारे पास में कितना, 7.5। 7.5 में 1.5 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। और 5 का भाग दूंगा 7.5 में तो कितनी बार जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1.5 बार में। तो यहाँ से हमारे पास में क्या जाएगा, जो 1/v का मान है वो आ जाएगा यहाँ पे 5 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा, 6.5 बट्टे 7.5। तो यहाँ से जो v का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 7.5 बट्टे 6.5। तो क्या मान आ जाएगा, ये मान हमारे पास हल करने पे आएगा 1.15, 1.15, सॉरी, तो इसे लिख देते हैं, इसको कितना आएगा हमारे पास में, ये आएगा 1.15 सेंटीमीटर। और इसका चिन्ह कैसा है, धनात्मक है हमारे पास। तो v का मान हमारे पास में क्या आ गया, 1.15 सेंटीमीटर। और धनात्मक चिन्ह क्या बता रहा है कि हमारे पास में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो जो ध्रुव है उससे दाईं तरफ बनेगा। तो ये हमारे पास ध्रुव से दाईं तरफ में कितनी दूरी पे, दूरी जो है हमारे पास में 1.15 सेंटीमीटर। तो 1.15 सेंटीमीटर पे हमारे पास क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। और इसको हम कैसा बोल सकते हैं कि स्थिति क्या है यहाँ पे इसकी, ये हमारे पास में दर्पण के पीछे है। ठीक है, दर्पण के
पीछे बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ध्रुव के दाईं तरफ। जो हमारा ध्रुव है उसके दाईं तरफ में 1.15 जो सेंटीमीटर की दूरी है उससे प्रतिबिंब बनेगा। जो प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति क्या होगी? छोटा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। यही इस प्रश्न का हमारा हल हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।